नजम सेठी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिस पर उन्हें बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई बढ़ेगी, ये कहा नजम सेठी ने। जब हुकूमत ने 28 फरवरी 2022 को पेट्रोल और डीजल 10 रुपये सस्ता किया तो नजम सेठी ने इस पर राय दी कि पेट्रोल सस्ता होने से लोगों की जेबों में पैसे आएंगे, वो खर्चा करेंगे, इससे महंगाई बढ़ जाएगी, रुपए की कदर कम हो जाएगी। इस राय का बहुत मजाक उड़ाया गया। तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल, जो मुआशी मामलात जानने का दावा करते हैं, उन्होंने नजम सेठी की राय को सस्ती दानिशवरी करार दिया। नजम सेठी की इस राय के पीछे क्या सोच हो सकती है, वीडियो में वही आपसे बयान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मईशत में मेरी अपनी समझ बूझ भी बहुत मामूली सी है। आप देख रहे हैं नोक चोक, मैं हूं उमैर महमूद। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों की मईशत का मसला यह है कि ये जब तरक्की करती है उस वक्त भी नुकसान पहुंचाती है। जब हम पाकिस्तानी बेचारे किस्मत से कोई पेट भरकर कभी खाना खा लेते हैं, उस वक्त भी पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हो जाता है। कैसे? आप एक लम्हे को ये वीडियो रोकें और अपने कमरे में नज़र दौड़ाएं। आपके कमरे में आपका मोबाइल फ़ोन पड़ा होगा, लैपटॉप पड़ा होगा, आपकी दीवार पर घड़ी लगी होगी, उस घड़ी में एक सेल लगा होगा, या आपने हाथ पे घड़ी पहन रखी होगी। इनमें से कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं बनी है, बाहर से आई है। यहाँ तक कि आपकी कमीज़ में जिस सुई से बटन लगाया गया है वो सुई तक पाकिस्तान में नहीं बनी। आप जाकर सुइयों वाला पैकेट देखें, उस पर मेड इन चाइना लिखा होगा। औरतें बालों में जो क्लिप लगाती हैं, मर्द जिस लाइटर से सिगरेट सुलगाते हैं, ये तक बाहर से आते हैं। यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल की बिल्कुल ही बुनियादी चीज़ें ये बाहर से आती हैं, इम्पोर्ट होती हैं। जब आप चीन से या किसी भी और मुल्क से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसके एवज़ आप डॉलर देते हैं, और जब डॉलर दूसरे मुल्क चले जाते हैं तो पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स मौजूद थे वो कम हो जाते हैं। जब मुल्क में डॉलर कम हो जाता है तो डॉलर महंगा हो जाता है। जिस भी चीज़ की तलब ज़्यादा होगी और उसकी मिकदार कम होगी वो महंगी हो जाएगी। अब फ़र्ज़ करें डॉलर 100 रुपये का था और एक सुई $1 की आती थी, तो उस सुई पर पाकिस्तानी की जेब से कितने रुपए जाते थे? 100 रुपये। अब अगर वही डॉलर 170 रुपये का हो गया तो एक पाकिस्तानी वही 100 रुपये वाली सुई 170 रुपये में ख़रीद रहा है, और मुल्क से डॉलर इसी तरह बाहर जाते रहे और डॉलर महंगा होता रहा तो वही 100 रुपये वाली सुई अगली बार इससे भी महंगी मिलेगी। और डॉलर से सिर्फ सुई तो नहीं ख़रीदी जाती ना, मुल्क में जो फ्यूल आता है वो भी डॉलर से ख़रीदा जाता है, मुल्क में जो बिजली बनती है वो भी फ्यूल से बनती है। मतलब ये कि डॉलर महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। ये बहुत बुनियादी सी बात है, आप सबके इल्म में होगी। अब अगर मईशत ने तरक्की करनी है, मुल्की मईशत ने तरक्की करनी है, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ, दुकानें खोली जाएँ, लोगों को नौकरियाँ मिलें, नौकरियाँ मिले तो तनख्वाह आए, तनख्वाह आए तो आवाम पेट भर कर खाना खाएँ। लेकिन जब आवाम पेट भर कर खाना खाएंगे तो फिर मईशत को नुकसान हो जाएगा। वो कैसे होगा? मिसाल के तौर पर एक साहब हैं जिनका नाम हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वहीद। तो वहीद साहब ने कुछ बचत की, कहीं से कुछ पैसे पकड़े और एक दुकान खोलने का इरादा किया। उन्होंने एक दुकान किराए पर ली। अब अगर वो दुकान में बच्चों के गारमेंट्स बेचते हैं तो ये गारमेंट्स भी बाहर से आते हैं। गारमेंट्स तो एक तरफ, वो गारमेंट्स जिन हैंगर्स पर टंगे होते हैं वो भी बाहर से आते हैं। वहीद साहब की दुकान पर बच्चों के गारमेंट्स बिकेंगे तो भी डॉलर बाहर जाएगा, डॉलर बाहर जाएगा तो महंगा होगा, डॉलर महंगा होगा तो मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी। और फिर हम कह रहे होंगे कि हाय हाय, ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी इतने महंगे हो गए, पैम्पर्स महंगे हो गए, क्या करें? अब फ़र्ज़ कीजिए वहीद साहब कहते हैं कि वो अपनी दुकान पर ऐसा कपड़ा बेचेंगे जो पाकिस्तान में बना होगा। वो कपड़ा बनाया होगा फैसलाबाद की किसी टेक्सटाइल मिल ने, और उस कपड़े को बनाने के लिए टेक्सटाइल मिल ने इस्तेमाल की होगी बिजली। वो बिजली जिस फ्यूल से बनी है वो कहाँ से आया? बाहर से। इसका मतलब ये हुआ कि वहीद साहब अपनी दुकान पर पाकिस्तानी कपड़ा बेच रहे हैं तो भी डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है, और वहीद साहब दिन में कपड़ा बेचने के बाद रात को अपनी दुकान पर ताला लगाएंगे तो वो ताला कहाँ से आया होगा? चाइना से।
अच्छा, अब वहीद साहब ने दुकान खोलने से पहले दुकान में पेंट कराया। पेंट करने वाले मजदूर को जब उसकी मजदूरी मिली तो उसने सोचा कि यार आज मेरे जेब में कुछ पैसे आ गए, मैं ऐसा करता हूँ कि घर जाते हुए बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले जाता हूँ। उसने जो खिलौने लिए वो भी बाहर से आए थे। आप बच्चों का कोई भी खिलौना उठाकर देख लें, चाहे वो 10 रुपए का है या 10,000 रुपए का है, उस पर मेड इन चाइना लिखा होता है। यानी मजदूर ने बच्चों को खिलौने लेकर दिए तो भी डॉलर मुल्क से बाहर गया। वहीद साहब दुकान खोलने की खुशी में अपने बच्चों को हलवा पूरी खिलाने के लिए ले गए। वो हलवा जिस तेल में पका और पूरी जिस तेल में तली गई, वो तेल भी बाहर से पाकिस्तान आया था और उसके आने पर डॉलर मुल्क से बाहर गया था। जिन साहब ने वहीद साहब को अपनी दुकान किराए पर दी, उनके पास जब किराए के पैसे आए तो उन्होंने सोचा कि एयर कंडीशनर लगा लेता हूँ, गर्मियाँ सुकून से गुजर जाएंगी। अब मुझे नहीं मालूम कि एसी के बनने में जो पुर्जे इस्तेमाल होते हैं वो पाकिस्तान में बनते हैं, बाहर से आते हैं, लेकिन एसी की तैयारी में बिजली इस्तेमाल होती है, वो बिजली फ्यूल से बनी। एसी को फैक्ट्री से दुकान तक पहुंचाने में फ्यूल इस्तेमाल हुआ, वहाँ से दुकान मालिक के घर तक एसी पहुंचाने में फ्यूल इस्तेमाल हुआ। वहीद साहब एसी चलाएंगे तो मज़ीद बिजली खर्च होगी, ये इजाफी बिजली भी फ्यूल से बनेगी और जैसे जैसे फ्यूल इस्तेमाल होता जाएगा डॉलर मुल्क से बाहर जाता जाएगा। डॉलर मुल्क से बाहर जाएगा तो मुल्क में मौजूद डॉलर के ज़खायर कम होंगे, डॉलर के ज़खायर कम होंगे तो डॉलर मज़ीद महंगा होगा, मज़ीद महंगा होगा तो उस डॉलर से मुल्क में जो जो भी चीज़ आ रही है वो महंगी होती जाएगी। सिर्फ एक दुकान के खुलने से जो ये मुआशी सरगर्मी हुई, उसने महंगाई के बढ़ने में अपना किरदार अदा किया। फिर ये महंगाई उन चीज़ों पर भी असरअंदाज होगी जो बनती ही पाकिस्तान में है। मसलन किसान ने गंदम उगानी है तो वो अपने खेत में ट्रैक्टर चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा तो फ्यूल जलाएगा, ट्यूबवेल चलाएगा तो फ्यूल जलाएगा, फ्यूल जलाएगा तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। फिर किसान ने भी हलवा पूरी खानी है, दाल में तड़के लगाने हैं, उसके लिए इस्तेमाल होने वाला तेल भी बाहर से आना है। किसान अपनी थकावट उतारने के लिए चाय पिएगा तो पत्ती भी बाहर से आ रही है। किसान ने अपने बच्चों को खिलौने लेकर देने हैं तो ये खिलौने भी बाहर से आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान में फसल उगाने वाला किसान जो चीज़ें इस्तेमाल करेगा उनमें भी डॉलर का अमल दखल है। फिर किसान के अपने अखराजात हैं और अगर फसल बेचकर किसान को आमदनी ना हुई तो अगली बार वो गंदम उगाएगा ही नहीं उगाएगा तो फिर पाकिस्तान को गंदम भी बाहर से मंगवाना पड़ेगी। गंदम बाहर से मंगवाना पड़ी तो फिर डॉलर बाहर चला जाएगा और महंगाई का एक और तूफान आ जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान में हुकूमत बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का शिकार होती है, क्योंकि हमारी मईशत इस वक्त एक दायरे में फंस चुकी है। जब ये मईशत तरक्की नहीं करती तो भी नुकसान है और तरक्की कर ले, लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ जाए तो भी नुकसान है। फ़ायदा सिर्फ तब होगा जब मुल्क में आने वाले डॉलर ज़्यादा और मुल्क से जाने वाले डॉलर कम होंगे।